हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। रिजल्ट्स विक्ट्री ऑफ पीपुल एंड डेमोक्रेसी मैंडेट अगेंस्ट पीएम मोदी खड़गे। रिजल्ट्स यानी परिणाम, विक्ट्री यानी विजय, ऑफ पीपुल्स एंड डेमोक्रेसी यानी जो विजय है वह लोकतंत्र की और लोगों की, ठीक है ना। मैंडेट इन जनादेश अगेंस्ट, जनादेश विरुद्ध है पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के खड़गे का ऐसा कहना है, ठीक है ना। जो परिणाम है, जो विजय है वो लोगों की और लोकतंत्र की। मैंडेट अगेंस्ट पीएम मोदी, जो मैंडेट जनादेश पीएम मोदी के खिलाफ है, विरोध में खड़गे का ऐसा कहना है। सर्वप्रथम अपने वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंस इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, मैंडेट का मतलब जनादेश, विक्ट्री का मतलब विजय, रिजल्ट यानी परिणाम। जो परिणाम है, विजय है, वो लोगों की और लोकतंत्र की है, ठीक है। मैंडेट अगेंस्ट पीएम मोदी, जो मैंडेट है जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़गे का ऐसा कहना है, ठीक है। 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और उनका रिजल्ट कल घोषित हुआ, मतलब 4 जून को। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। न्यू दिल्ली, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ट्यूसडे सेड द आउटकम ऑफ द लोकसभा इलेक्शन वाज ए मैंडेट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ए पॉलिटिकल मोरल डिफीट ऑफ फॉर हिम, फुल स्टॉप। कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन ट्यूसडे सेड, कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, ट्यूसडे सेड उन्होंने कहा द आउटकम ऑफ द लोकसभा इलेक्शन वाज, लोकसभा के जो नतीजे हैं, आउटकम्स है, वाज यानी था, ए मैंडेट अगेंस्ट जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ था, मैंडेट यानी जनादेश यानी खिलाफ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड पॉलिटिकल एंड मोरल डिफीट फॉर हिम, और उनकी जो राजनीतिक और नैतिक हार है, उनकी राजनीतिक और नैतिक हार। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है और उसकी जो मेन वर्ब है सेड द आउटकम ऑफ लोकसभा इलेक्शन के जो आउटकम है, नतीजे हैं, वाज ए मैंडेट जो जनादेश है प्रधानमंत्री के खिलाफ है नरेंद्र मोदी के, एंड यानी उनके विरोध में है, ए पॉलिटिकल एंड मोरल डिफीट फॉर हिम, और उनके लिए एक राजनीतिक और नैतिक हार है, ठीक है। एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर ही टर्म्ड द रिजल्ट एज ए विक्ट्री ऑफ द पीपल एंड ऑफ डेमोक्रेसी, फुल स्टॉप। एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी संवाददाताओं को संबोधित करते हुए, यानी मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए, ही यानी उन्होंने, टर्म यानी परिभाषित किया है, बतलाया द रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द पीपल एंड ऑफ द डेमोक्रेसी, ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, विक्ट्री है, ये लोगों की और लोकतंत्र की जीत है। ये जो रिजल्ट है, परिणाम है, लोगों की और लोकतंत्र की जीत है, ठीक है। एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए, यहाँ पर ही टर्म ने उन्होंने परिभाषित किया द रिजल्ट ऑफ विक्ट्री ऑफ द पीपल एंड डेमोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेसी यानी जो रिजल्ट यानी जो परिणाम है, ये लोगों की और लोकतंत्र की जीत है, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, ठीक है। द बीजेपी लीड एनडीए वाज अहेड इन ओवर 290 सीट्स while the opposition India bloc was leading 232 parliamentary seats, full stop. The BJP lead NDA, बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वाज अहेड इन ओवर 290 सीट, जो कि बीजेपी नेतृत्व वाली जो एनडीए है वो 290 सीटों पर थी, ठीक है ना, ओवर 290 सीटों के ऊपर थी। वाइल यद्यपि द अपोजिशन यानी विपक्षी जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, वाज लीडिंग वह नेतृत्व कर रहा था 232 पार्लियामेंट्री सीट यानी संसदीय सीटों पर, ठीक है ना। वापस देखते हैं, बीजेपी लीड एनडीए, बीजेपी शासित या बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है वो वाज अहेड
ओवर 290 सीट यानी 290 सीटों के ऊपर थी। वाइल द कांग्रेस अपोजिशन यानी जो विपक्षी दल है इंडिया ब्लॉक गठबंधन वाज लीडिंग, वह नेतृत्व कर रहा था 232 सीटों पर। पार्लियामेंट्री की जो संसदीय सीट है उनके ऊपर नेतृत्व कर रहा था, मतलब उनके इतनी सीटों पर लीड कर रहा था, नेतृत्व करना, ठीक है ना। मतलब एनडीए को जो नरेंद्र मोदी के जो संगठन दल है या बीजेपी के जो संगठन दल है वो उसको एनडीए बोला जाता है, और कांग्रेस के जो संगठन दल है उनको इंडिया ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है ना। 290 पर तो एनडीए की सीटें 290 के ऊपर थी और 232 के करीब इसकी इंडिया ब्लॉक की सीटें थी, ठीक है। दिस इज द विक्ट्री ऑफ पीपल एंड डेट ऑफ द डेमोक्रेसी। दिस इज द विक्ट्री ऑफ पीपल, यह लोगों की जीत है, एंड डेट ऑफ द डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र है। दिस यानी यह, इज यानी है, द विक्ट्री ऑफ पीपल यानी लोगों की जीत है, डेट ऑफ डेमोक्रेसी यह लोकतंत्र है। वी हैड बीन सेइंग दैट दिस वाज द फाइट बिटवीन द पीपल एंड द मोदी, फुल स्टॉप। वी हैड बीन सेइंग, हम कह रहे थे कि दिस वाज द फाइट, यह जो फाइट है, ये जो लड़ाई है, बिटवीन द पीपल यानी लोगों के बीच, एंड मोदी, मोदी के बीच और लोगों के बीच की थी, ठीक है। दिस द वी हैड बीन सेइंग, हम कह रहे थे कि दिस वाज द फाइट बिटवीन द पीपल एंड मोदी, ये जो लड़ाई है लोगों और मोदी के बीच की है। वी हम्बली एक्सेप्ट द पीपल मैंडेट, वी हम्बली यानी हम बहुत ही विनम्रता से यह जो जनादेश है इसको स्वीकार करते हैं। वी हम्बली एक्सेप्ट द पीपल्स मैंडेट, ये हम बहुत ही मतलब हम्बलता यानी मतलब विनम्रता के साथ इस जनादेश को स्वीकार कर दिया। खड़गे टोल्ड रिपोर्टर्स, खड़गे ने रिपोर्टर्स को बोला, एट द एआईसी अखिल भारतीय कांग्रेस के हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय पे, फ्लैंक्ड बाय द कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, फुल स्टॉप, जो कि वहां पर मौजूद थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थे। एआईसी हेडक्वार्टर यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर। खड़गे टोल्ड रिपोर्टर्स, खड़गे ने रिपोर्टर से बोला कि हम बहुत ही विनम्रता के साथ इस मैंडेट यानी जनादेश को स्वीकार करते हैं। कहाँ पर बोला, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय के वहाँ, जहाँ पर मौजूद थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खड़गे said voters had not given a complete majority to any single party, particularly the BJP, that so vote on the basis of one person one face, full stop. खड़गे said, खड़गे ने कहा, the voters had not given यानी वोटरों ने, मतदाताओं नोट गिवन नहीं दिया, ए कंप्लीट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत, टू एनी सिंगल पार्टी। खड़गे सेठ, खड़गे ने कहा कि वोटर्स यानी मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को मतलब पूर्ण बहुमत नहीं दिया, पर्टिकुलरली विशेष रूप से बीजेपी, जो बीजेपी है, दैट शोट, सी की सेकंड शोट मांग रही थी, वोट्स यानी मत मांग रही थी, ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्सन वन फेस, एक ही व्यक्ति के नाम पर, एक ही चेहरे के नाम पर, ठीक है ना। खड़गे सेठ, खड़गे ने बोला, द वोटर्स हैड नॉट गिवन कंप्लीट मेजोरिटी यानी मतदाताओं ने किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया, टू एनी सिंगल पार्टी किसी भी एक पार्टी को, पर्टिकुलर विशेष तौर पर द बीजेपी दैट शॉट, द बीजेपी शॉट, बीजेपी मांग रही थी वोट्स यानी जो मत ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, वन पर्सन यानी एक व्यक्ति और एक चेहरे के आधार पर वोट मांग रही थी। द वोटर्स हैव नॉट गिवन ए क्लियर मैंडेट टू एनी सिंगल पार्टी, वोटर्स यानी मतदाताओं ने नहीं दिया है किसी भी सिंगल पार्टी को, मतलब मैंडेट यानी जनादेश, किसी भी सिंगल पार्टी को जनादेश नहीं दिया। दिस मैंडेट इज अगेंस्ट मोदी, ये जो मैंडेट है, ये जनादेश है, ये मोदी के खिलाफ है या विरोध में है। दिस इज द हिज पॉलिटिकल एंड मॉरल डिफीट, फुल स्टॉप, दिस इज हिज पॉलिटिकल एंड मॉरल डिफीट, यह उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। इट इज द बिग डिफीट फॉर द पर्सन, it is a big defeat for a person who sought votes for own names, he has suffered moral setback, he said. It is a big defeat, यह बहुत बड़ी हार है, for a person उन लोगों के लिए, who sought जो मांग रहे थे, vote his own name यानी अपने नाम से, he has suffered a moral setback जो कि बहुत ही तगड़ा उनको moral यानी नैतिक रूप से setback यानी झटका लगा, ठीक है, he said ऐसा उन्होंने कहा।
इट इज ए बिग डिफीट फॉर ए पर्सन, यह उन लोगों के लिए बड़ी हार है, हु शॉट, वो रेडी पढ़ना लगे, हु शॉट वोट्स, जो मांग रहे थे वोट, ए हिज ओन नेम, यानी अपने नाम से, ही हैज सफर्ड, जो ग्रसित हैं, ए मोरल डिफीट, यानी बहुत ही बड़ी नैतिक, यानी नैतिक सेटबैक, यानी झटका लगा, ही सेड, ऐसा उनका कहना था। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। खड़गे सेड राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा एंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा रीच्ड आउट टू lakhs ऑफ पीपुल एंड सपोर्ट द इलेक्शन कैंपेन, फुल स्टॉप। खड़गे सेड, खड़गे ने बोला, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा अपोस्ट्रोफी पे है, इसका मतलब काके की, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है एंड भारत जोड़ो न्याय यात्रा रीच्ड आउट, जो पहुंची, टू lakhs ऑफ पीपुल, यानी लाखों लोगों की तक, एंड सपोर्ट, और समर्थन दिया, द इलेक्शन कैंपेन, और इलेक्शन कैंपेन ने उससे मतलब चुनाव प्रचार में उनमें सहायता हुई, समर्थन दिया। ठीक है ना। खड़गे कहना है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो पहुंची है लाखों लोगों तक, उन्होंने सपोर्ट किया इलेक्शन कैंपेन एंड चुनाव प्रचार। ही सेड कांग्रेस एंड इंडिया ब्लॉक कॉन्टेस्ट द इलेक्शन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड accused the BJP lead government of the capturing Constitution Institute to create hurdle in the path of the opposition, full stop. He said, उन्होंने कहा, कांग्रेस एंड इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस और उसके इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, कॉन्टेस्ट यानी लड़ा, द इलेक्शन इन चुनाव, इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, इन कठिन परिस्थितियों ने, एडवर्स यानी बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में, एंड अक्यूज, और उन्होंने आरोप लगाया, आरोपी बताया, बीजेपी लीड गवर्नमेंट, बीजेपी नेतृत्व वाली गवर्नमेंट को कैप्चरिंग कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट, यानी जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको कैप्चर कर लिया, उनको ऊपर दबाव ला लिया, उनको कब्जे में कर लिया। इन द पाथ टू क्रिएट हर्डल इन द पाथ ऑफ अपोजिशन, यानी मतलब अपोजिशन विपक्ष को रास्ते के अंदर मतलब बाधा बनने के लिए, बाधा पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है ना। ही सेड कांग्रेस एंड इंडिया ब्लॉक कॉन्टेस्ट इलेक्शन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, उन्होंने कहा, बताया कि कांग्रेस और इसके जो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन के जो सहयोगी है, उन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों यानी कठिन परिस्थितियों के अंदर चुनाव लड़ा। ठीक है। एंड अक्यूज, और आरोपी बनाया बीजेपी लीड गवर्नमेंट को कैप्चरिंग इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, यानी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको कैप्चर करना, उनको अपने कब्जे में ले लेना, उनको टू क्रिएट हर्डल, यानी हर्डल क्रिएट करने के लिए, हर्डल यानी बाधा उत्पन्न करने के लिए अपोजिशन के रास्ते में, पाथ यानी रास्ता। आवर बैंक अकाउंट वर सीज्ड एंड कैंपेन वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट आवर लीडर्स, फुल स्टॉप। आवर बैंक अकाउंट, हमारे जो बैंक अकाउंट है, वर सीज, उनको सीज कर दिया गया, एंड कैंपेन वाज लॉन्च, और कैंपेन लॉन्च कर दिया गया, प्रचार लॉन्च कर दिया, अगेंस्ट आवर लीडर, हमारे नेताओं के खिलाफ। ठीक है। आवर बैंक अकाउंट वर सीज, हमारे जो बैंक अकाउंट वो सीज कर दिए, कैंपेन वाज लॉन्च, कैंपेन लॉन्च प्रारंभ कर दिया, अगेंस्ट द आवर लीडर्स, हमारे नेताओं के। येट द कांग्रेस कैरीड आउट पॉजिटिव इलेक्शन कैंपेन रेजिंग इश्यूज सच एज इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स एंड वर्कर्स डिस्ट्रेस, मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। खड़गे सेड, खड़गे येट कांग्रेस कैरीड आउट, कांग्रेस ने उठाए यानी अंजाम दिया, पॉजिटिव इलेक्शन कैंपेन, कांग्रेस ने पॉजिटिव इलेक्शन कैंपेन एंड सकारात्मक इलेक्शन कैंपेन चुनाव प्रचार किया, रेजिंग इशू, और उठाए इशू यानी मुद्दे, सच है जैसे इन्फ्लेशन यानी बेरोजगारी का और महंगाई का, फार्मर्स किसानों का, वर्कर्स डिस्ट्रेस जो कि जो लोग दुविधा के अंदर काम कर रहे हैं, जो परेशानी में हैं। ठीक है। मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, और मिसयूज दुरुपयोग यानी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग। खड़गे से, खड़गे ने ऐसा कहा, यानी सीधा सीधा इनका कहने का मतलब है कांग्रेस ने ऐसे उन मुद्दों को उठाया और एक सकारात्मक सोच के साथ चुनाव प्रचार किया, जैसे महंगाई, बेरोजगार, फार्मर्स, वर्कर्स ऑफ डिस्ट्रेस जो कि लोग परेशानी के अंदर काम कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन यानी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, ऐसे मुद्दे हैं। He said people connected with the Congress on these issues
issues and clearly understood the campaign launched by the Prime Minister. फुल स्टॉप. ही सेड, उन्होंने कहा, पीपुल कनेक्टेड विद द कांग्रेस, उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस से जुड़े ऑन दीज इशूज यानी इन मुद्दों पर एंड क्लियरली अंडरस्टूड और स्पष्ट रूप से समझा द कैंपेन लॉन्च जो लॉन्च किया गया कैंपेन बाय द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा. ठीक है ना. ही सेड यानी उन्होंने कहा, पीपुल कनेक्टेड विद कांग्रेस, लोग कांग्रेस से जुड़े ऑन दीज इशूज इन मुद्दों पर एंड क्लियरली अंडरस्टूड और स्पष्ट रूप से समझा द कैंपेन यानी इस चुनाव प्रचार को लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया. पीपुल वर वेरी वेल अंडरस्टूड द लाइज स्प्रेड बाय मोदी अबाउट द कांग्रेस मैनिफेस्टो. पीपुल वेरी वेल अंडरस्टूड, लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा लाइज यानी झूठ को, स्प्रेड बाय मोदी जो मोदी ने फैलाया, अबाउट द कांग्रेस मैनिफेस्टो कांग्रेस के मैनिफेस्टो. खड़गे ने ऐसा कहा. ठीक है ना. पीपुल वेरी वेल अंडरस्टूड, लोगों ने समझा द लाइज स्प्रेड जो मोदी ने झूठ फैलाया, अबाउट द कांग्रेस मैनिफेस्टो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में. ठीक है ना. खड़गे का ऐसा कहना. ही सेड एरोगेंस ऑफ द बीजेपी लीड टू द कैप्चर द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट विच वर यूज्ड द टारगेट पॉलिटिकल अपोनेंट्स. फुल स्टॉप. ही सेड, उन्होंने कहा, एरोगेंस ऑफ द बीजेपी लीड, बीजेपी का जो लीड है, नेतृत्व वाली जो गवर्नमेंट है उन्होंने कैप्चर किया एरोगेंस. बीजेपी लीड जो घमंडी जो लीड जो सरकार है, ठीक है ना, उन्होंने कैप्चर किया, उन्होंने मतलब अपने कब्जे में लिया कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट यानी संवैधानिक संस्थाओं को, विच वर यूज जिनका यूज किया गया टारगेट पॉलिटिकल अपोनेंट यानी राजनीतिक विरोधियों के लिए यूज किया गया. ठीक है ना. विच वर यूज्ड जिनका यूज किया गया टारगेट लक्ष्य करने के लिए राजनीतिक विरोधियों का. ठीक है ना. ही सेड, उन्होंने कहा, द एरोगेंस ऑफ द बीजेपी लीड कैप्चर द कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी ने जो एरोगेंस है बीजेपी का जो उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं का कैप्चर किया, उनको अपने कब्जे में लिया. विच वर यूज्ड टारगेट पॉलिटिकल और जिनका जो यूज किया पॉलिटिकल इन राजनीतिक विरोधियों के लिए उनका यूज किया. कहने का मतलब सीधा अर्थ यह है कि जो बीजेपी जो शासित जो सरकार थी उन्होंने वो जो एरोगेंस थी और उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं का कैप्चर किया और राजनीतिक पार्टियों के जो विरोधी जो उनको लक्ष्य करने के लिए उनका प्रयोग किया. ठीक है ना. उन संस्थाओं का. दोज हु फेल्ट प्रेशर जॉइन देम while those who resist found their party disarray and jailed in leaders in jail. He said, those who felt pressure joined them, जिन्होंने प्रेशर यानी दबाव महसूस किया उन्होंने मतलब उनको ज्वाइन कर लिया, उनके साथ शामिल हो गए. while those who resist जिन्होंने विरोध पाया their parties disarray उनकी जो पार्टियां वो अव्यवस्थित एंड लीडर इन जेल उनके जो लीडर है नेता जेल के अंदर. ही सेड, ऐसा उनका कहना है. People were confident that if Modi given another, then next assault would be on the constitution and democracy. Full stop. खड़गे said, खड़गे का उनका adding the evidence of this will be seen in the upcoming parliament session. Full stop. People were confident, लोग आश्वस्त थे, लोग संतुष्ट थे कि if Modi was given अनदर टर्न यदि मोदी को अन्य टर्न दिया गया, अन्य चांस दिया गया, अन्य मौका दिया गया, द नेक्स्ट असॉल्ट जो अगला हमला है वुड बी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन वह संविधान के ऊपर होगा एंड डेमोक्रेसी संविधान और लोकतंत्र के ऊपर होगा. कांग्रेस ये खड़गे सेड, खड़गे ने ऐसा कहा. एडिंग और आगे कहते हुए द एविडेंस ऑफ दिस विल बी सीन अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन और इसका जो एविडेंस है इनकी जो सबूत है आने वाले पार्लियामेंट सेशन के अंदर दिखाई देंगे. ठीक है ना. मतलब खड़गे का सीधा ये कहना है कि मतलब लोग बहुत ही आश्वस्त थे कि अगर मोदी को एक दोबारा चांस दिया गया तो वो अगला हमला संविधान के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर करेंगे और इसका जो आने वाले दिनों के अंदर यह सबूत दिखाई देने को मिलेगा पार्लियामेंट्री सेशन में. ठीक है. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए. डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे. धन्यवाद.